जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह और मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ कुछ नई जानकारी लेकर। जैसा कि हम समाज में देखते चले आ रहे हैं, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जैसे हमारे अभी ताऊ एक्सपायर हो गए थे, तो उनका 13वीं जो संस्कार था उसको करने के लिए, उनके आत्मा की शांति के लिए या उनके पुनर्जन्म को लेकर कुछ विचारधाराएँ रहती हैं हमारे समाज में और आज भी चली आ रही हैं। लेकिन पता नहीं पुनर्जन्म मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, मैंने खुद देखा है कि जो व्यक्ति मर जाते हैं उनके जो क्या शौक़ रहते हैं, जैसे क्या अंगूछा डालते थे, गमछा डालते थे, या फिर जो पैंट शर्ट पहनते थे या जो भी कपड़ा पहनते थे वो दान में दिए जाते हैं उनके 13वीं पर किसी ब्राह्मण को, जो आत्मा की शांति के लिए जो शांति पाठ करते हैं। तो उसमें बताया गया है कि हम किसी यदि ब्राह्मण को या किसी पंडित को जो शांति पाठ करने आते हैं उनके लिए दान में वो वस्तु देते हैं जो उनको पसंद थी, मतलब जो एक्सपायर हो गए हैं उनको पसंद थी, तो अगले जन्म में जब आगे उनका जन्म होगा तो वो वस्तुएं उनको मिलेंगी और उनको अच्छी तरह से आत्मा की शांति मिलेगी। तो मेरा ये मानना है कि मरने के बाद कोई किसी का नहीं होता और व्यक्ति स्वर्ग और नरक के चक्कर में पड़े रहते हैं, तो चीज़ें देते हैं दान में, या फिर वो पहले से ही मांगते हैं कि उनको क्या क्या चीज़ें पसंद थी या क्या क्या पहनते थे, कौन कौन सी चीज़ें यूज करते थे, वो सब चीज़ें किसी पंडित को या ब्राह्मण को जो शांति पाठ करने आते हैं उनके लिए दान में दी जाती हैं। तो लोगों का ये मानना रहता है कि उनके अगले जन्म में जब जन्म होगा उनका, जो एक्सपायर हो गए हैं, तो उनको ये सब चीज़ें बाद में मिल जाएंगी। तो दोस्तों, जो व्यक्ति ख़त्म हो जाता है या एक्सपायर हो जाते हैं तो उनके जो परिवारजन रहते हैं किस स्थिति में हैं, पैसे वाले हैं या गरीब हैं, निर्धन हैं, किस तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो शांति पाठ करने आते हैं वो उन पर प्रेशर बनाते हैं कि ये चीज़ें दान में दो, तब जाके उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो मैंने खुद देखा है, हमारी बुआ हैं, वो कह रही थी कि यदि हमारे ताऊ जो ख़त्म हो गए हैं उनके लिए कि सफ़ेद कपड़े पहनते थे, अंगूछा डालते थे, जूते पहनते थे, ये और 5 बासन सब चीज़ जो शांति पाठ करने आए उनके लिए दान में दी जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उनको आत्मा की शांति मिलेगी। जैसे हमारे ताऊ अभी ख़त्म हो गए थे, तो मैंने उनसे कहा कि वो घर में भी रहते थे, घर में रहते थे, तो घर भी उनको दान दे दिया जाए। जैसे खेत में जाते थे, खेती भी करते थे, तो खेत भी दान में दे दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उनको और ज़्यादा आत्मा की शांति प्राप्त होगी। तो वो कहने लगी कि खेत क्यों दान में दे दें, घर क्यों दान में दे दें। तो दोस्तों, इन चीज़ों को ही क्यों, जो व्यक्ति देने लायक है वो चीज़ें तो दे देता है, लेकिन सब चीज़ दे दो ना, यदि ज़्यादा लगाव है तो जो व्यक्ति मर गया उसके बारे में शांति मिलेगी या न मिलेगी उसको क्या पता, कैसे पता करेंगे कि शांति मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस पाखंड से बचने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप व्यक्ति को तर्कशील होना ज़रूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति मर गया है उसके चक्कर में हम कितना भी खर्च कर दें, लेकिन उसकी आत्मा कहाँ भटक रही है, कैसे है, आत्मा है भी या नहीं भी है, तो इसका कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है किसी के पास। मेरे मामा रहते हैं उड़ीसा में, तो वहाँ पर उन्होंने शादी कर ली है जाकर। तो मैंने खुद देखा है कि उड़ीसा में यदि कोई व्यक्ति ख़त्म हो जाता है तो उसके यहाँ पर, जिस घर में व्यक्ति ख़त्म हो गया है, तो वहाँ पर जाकर सभी वहाँ पर पंडितों के लिए, ब्राह्मणों के लिए जो भी हैं वहाँ पर आकर खाते हैं, 10-15 दिन तक खाते हैं, जब तक शांति पाठ नहीं हो जाता है। शांति पाठ वाले दिन खाते हैं आकर, और बहुत कुछ चीज़ें दान में दी जाती हैं, नाज से लेकर कपड़ा, बर्तन, सभी चीज़ दान में दी जाती हैं। और यदि कोई व्यक्ति उड़ीसा में या बिहार में या पश्चिम बंगाल में एक्सपायर हो जाता है, तो उसके जो परिजन रहते हैं, उसके घर वाले रहते हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर समाज का एक प्रेशर रहता है कि इनकी 13वीं करो, शांति पाठ पर कुछ फंक्शन करो, पूड़ियाँ बनाओ, पार्टी चलवाओ। तो ऐसा करके व्यक्तियों ने रूल बना लिए हैं, किसी के पास इतना है या नहीं है, लेकिन समाज का प्रेशर रहता है तो करना पड़ता है ये वहाँ पर। तो ये समाज के जो गलत नियम हैं उनको तोड़ा जाए, व्यक्ति किस स्थिति से गुजर रहा है उसको देखकर चला जाए। तो मैं तो चाहूँगा कि सभी तर्कशील बने, इससे कुछ होता है नहीं। तो दोस्तों, इन चीज़ों पर शांति पाठ है
इन चीज़ों पर ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तर्कशील बने तो अच्छा रहेगा। जैसा कि मैं देखता हूँ उड़ीसा में, खुद जाके मैंने आँखों से देखा है कि वहाँ यदि कोई व्यक्ति ख़त्म हो जाता है तो कम से कम 2-2.5 लाख रुपए कम से कम खर्च हो जाते हैं। चाहे कोई गरीब सही, चाहे अमीर सही, उस पर समाज का प्रेशर रहता है कि शांति पाठ में कुछ ना कुछ अच्छा किया जाए, खाने पीने से लेकर, मतलब पार्टी की जाए। दोस्तों, यदि कोई किसी परिवार में कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है तो उस परिवार पर एक तो ये बोझ हो जाता है कि उसका सदस्य कम हो गया, और ऊपर से पूरा परिवार है वह शोक में डूबा रहता है। और 13 दिन बाद 13वें दिन वह प्रोग्राम करते हैं, जिससे व्यक्ति पता नहीं दवाई खा खा कर उसके घर की स्थिति खराब हो गई है, पैसा खर्च हो गया सभी दवाई में, और उसके बाद में यदि वो किसी तरह एक्सपायर हो गया तो उसके शांति पाठ में भी पैसा खर्च करते हैं लोग और करवाते हैं। तो ये नियम समाज के गलत हैं। इन समाज के नियमों से व्यक्तियों को निकलना होगा, तर्कशील बनना होगा और अपने लिमिट के अनुसार खर्चे को करना होगा। तो और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।